नमस्कार मित्रों। और आज हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन के ऊपर जो भी कमेंट किए गए हैं, अच्छे या बुरे, उनके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। लगभग 40 या 50 ये कमेंट्स होंगे जो कि टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, नेट और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इक्वली क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखते हैं सैमुअल जॉनसन ने क्या कहा है मिल्टन के बारे में। सैमुअल जॉनसन ने कहा है, सैमुअल जॉनसन वाज सस्पिशियस ऑफ जॉन मिल्टन्स लैंग्वेज हुज ब्लैंक वर्स वुड मिसलीड लेटर पोइट्स। अब सैमुअल जॉनसन का कहना ये था कि जो ब्लैंक वर्स यूज़ कर रहे हैं मिल्टन, वो आने वाले जो पोइट्स हैं उनको क्या करेगा, मिसलीड करेगा। ठीक है, सैमुअल जॉनसन महोदय ने, अगर मैं एक बात कहूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा है मिल्टन के बारे में, मोस्टली ख़राब ही कहा है। दूसरा कमेंट भी सैमुअल जॉनसन ने ही कहा है, इट यूनाइट्स प्लेजर विद ट्रुथ एंड द प्रोबेबल विद द मार्वलस। किसके बारे में कहा है? ये पैराडाइज लॉस्ट के लिए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है। तीसरा कमेंट भी हम देखते हैं, सैमुअल जॉनसन ने कहा है कि मिल्टन्स लैंग्वेज वाज हार्श एंड बार्बरस। तो मिल्टन की लैंग्वेज कैसी थी? हार्श थी, जो कानों के लिए अच्छी नहीं थी, अप्रिय थी, कनफोड़ू टाइप की थी, और बार्बरस और कैसी थी, असभ्य थी। कोलरिज ने भी कहा है मिल्टन महोदय के बारे में कि मिल्टन इज़ नॉट आ पिक्चरिस्ट बट आ म्यूज़िकल पोइट। म्यूज़िकल पोइट कहा है। देखिए बहुत सारे कमेंट है, कुछ हमें की पॉइंट उठाने पड़ेंगे जिससे कि हम उसको कोरेट कर देंगे किसने किसके बारे में कहा है। जैसे म्यूज़िकल पोइट की बात आती है तो हम कोलरिज से कर लेंगे, हार्श एंड बार्बरस की बात होती है तो हम सैमुअल जॉनसन से कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से करके हम याद करेंगे। थॉमस ग्रे ने भी, उनका एक वर्क आया था प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, ठीक है, उसमें कहा है कि मिल्टन पास्ट द फ्लेमिंग बाउंड्स ऑफ प्लेस एंड टाइम। ठीक है, प्लेस एंड टाइम की अगर बात आएगी तो हम कहेंगे किसने कहा है? थॉमस ग्रे ने कहा है। किसके बारे में? कि प्लेस एंड टाइम। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लॉगेस महोदय ने कहा है किसके बारे में? मिल्टन के बारे में, द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज लॉफ्टी एंड एग्जाल्टेड वन सो द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन राइटर्स। ठीक है ना, लैटिन राइटर्स के इन्फ्लुएंस की बात कही है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे किसके, एन विल्सन ने भी कुछ वर्क किया है, लेकिन ये कमेंट नहीं है, ये धोखे से लिख गया है। उन्होंने लिखा है द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। ठीक है, नेक्स्ट ही डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का कमेंट है कि मिल्टन यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स विद अ फॉरेन इडियम्स। ठीक है, अगला जो 10th नंबर पे है वो भी जॉनसन का ही है कि मिल्टन इज़ द करप्टर ऑफ आवर लैंग्वेज, कि मिल्टन ने हमारी लैंग्वेज को क्या कर दिया है? करप्ट कर दिया है। नेक्स्ट कमेंट है ड्राइडन महोदय का। क्या कहा है मिल्टन के बारे में? कि मिल्टन इज़ द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, कि मिल्टन जो है पोइटिकल सन है किसके? स्पेंसर के। अर्नोल्ड महोदय ने भी कहा है, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी। ठीक है, अगर बात एफर्ट की करी जाए, अपीयरेंस के एफर्ट की जाए तो वो किस में थी? मिल्टन में हमेशा रही, और शेक्सपियर में वो कभी कभार या नहीं रही। वर्ड्सवर्थ महोदय का भी कमेंट है, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्थ अपार्ट, दाउ हैडस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी। ये जो वर्ड्सवर्थ ने कहा है, इनकी एक पोएम थी लंदन 02, ठीक है, उसमें ये कमेंट आया है। आगे देखते हैं लॉन्ग महोदय ने क्या कहा है मिल्टन के बारे में, कि हिज स्टाइल वाज अनकॉन्शियसली सब्लाइम बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्शियसली इन द सब्लाइम एटमॉस्फेयर। अगर सब्लाइम एटमॉस्फेयर की बात होगी तो हम वहाँ पर लॉन्ग महोदय का नाम देंगे कि मिल्टन के बारे में कहा है। नेक्स्ट भी लॉन्ग महोदय का ही है कमेंट, बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट न्यू द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। ह्यूमन और ह्यूमैनिटी की जब भी बात आएगी, ह्यूमन और ह्यूमैनिटी, तब हम वहाँ पर लॉन्ग महोदय का नाम लेंगे। लॉन्ग महोदय वाला अगर कोई भी विकल्प आता है तो हम उसके लिए टिक कर देंगे। ड्राइडन महोदय का है नेक्स्ट 16वां, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू।
ठीक है, मिल्टन महोदय के लिए कहा गया है। दिस मैन किसको रेफर कर रहा है? मिल्टन के लिए। अब हम देखते हैं लैमर्टाइन महोदय का एक ये कमेंट रहता है, ठीक है, वो देखते हैं। लैमर्टाइन डिस्क्राइब पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल। ठीक है, ये लैमर्टाइन महोदय का कमेंट है। फिर टेनिसन ने भी कहा है, क्या कहा है मिल्टन के लिए? द माइटी माउंटेड इन्वेंटर ऑफ ह्यूमन हारमोनीज सॉरी एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ये कमेंट कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया, शायद 2013 में भी पूछा गया। डॉक्टर जॉनसन का नेक्स्ट कमेंट है, वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज आ टास्क नो बडी एवर विश्ड इट लॉन्गर। कोई नहीं चाहता कि ताकि भाई पैराडाइज लॉस्ट जो है इतनी लंबी हो जाए, हमने उसे पढ़ा भी क्या है, एक टास्क की तरह पढ़ाई की, क्योंकि कोई हमें टास्क दे दिया जाता है वो हमें कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट है मार्क पैटिसन का कमेंट, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोइट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। अब आप ये समझ लीजिए, ये जो कमेंट है मार्क पैटिसन महोदय का, ये इक्वली मिल्टन और शेक्सपियर दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों की ही चर्चा की गई। नेक्स्ट कमेंट है जॉन वेली का, किसका है? जॉन वेली का। मिल्टन वाज आ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। पैशनेट मैन और पैशनेट टाइम की जब बात आएगी तो वहाँ पर हम जॉन वेली का नाम लेंगे। नेक्स्ट है थॉमस ग्रे, नॉर सेकेंड ही। यहाँ पर जो ही है वो मिल्टन है। कौन है? मिल्टन है। ठीक है, दैट रोट सप्लाइम अपॉन द सेरेफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी ही सा वट ब्लास्टेड विद एक्सेस ऑफ लाइट क्लोज्ड हिज आइज इन एंडलेस नाइट। ठीक है, ये थॉमस ग्रे महोदय ने प्रोग्रेस ऑफ पोइजी उनका एक वर्क है, उसमें मिल्टन के बारे में कहा है। कौन से वर्क में? प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। नेक्स्ट है हमारे प्रोफेसर डॉब्सन, मिल्टन इज राइटली एंड जुडिशली क्लासिफाइड विद टू ग्रेट एपिक पोइट्स ऑफ वर्ड्स, होमर और वर्जिल। होमर और वर्जिल के साथ यहाँ पर तुलना कर दी गई है, किसकी? मिल्टन महोदय की। किसने की है? डॉब्सन ने। फिर हचिनसन का एक कमेंट आता है, इफ़ मिल्टन वाज ए प्यूरिटन ही वाज आल्सो मोर देन प्यूरिटन। प्यूरिटन तो थे, लेकिन वो प्यूरिटन से भी कुछ बढ़कर थे, कुछ आगे थे। वर्ड्सवर्थ महोदय ने भी कहा है कि मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दाई। ये भी कहाँ से लाइन ली गई है? लंदन 1802 पोएम से ली गई है। नेक्स्ट 26 नंबर पे टेनिसन महोदय ने भी कहा है, ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ओ स्किल टू सिंग इन टाइम एंड एटर्निटी, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन आर नेम ऑफ रिसाउंड फॉर एजेस। ये क्या है? ये कमेंट दोबारा से इसमें रिपीट हुआ है, उसमें केवल एक ये लाइन दे रखी थी और ये लाइन दे रही, ये पूरा कमेंट है। ठीक है, एक मिल्टन के लिए ही एक इनका एक वर्क है जो 1863 में आया था, अल्काइक्स, मिल्टन अल्काइक्स नाम से, मिल्टन अल्काइक्स। फिर मैकाले महोदय, मैकाले को तो सभी जानते हैं जिन्होंने बीएड किया होगा। मैकाले, हिज पोइट्री एक्ट्स लाइक एन incantation, change the structure of the sentence, substitute one synonym for another and the whole effort is destroyed। ये किसका कमेंट है? मैकाले। आइए देखते हैं 28 नंबर पे मार्क पैटिसन का फिर से कमेंट आता है, द स्टाइल ऑफ मिल्टन इज द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ सोल एक्टिवली नरिश्ड अपॉन द बेस्ट थॉट्स एंड फाइनेस्ट वर्ड्स ऑफ ऑल एजेस। ये मार्क पैटिसन का कमेंट, सॉरी। फिर 29 पे है रेले का। रेले ने मिल्टन की स्टाइल के बारे में कहा है, क्या कहा है? आ सेटिन ब्रोकेड स्टिफ विद गोल्ड। ठीक है, ब्रोकेड स्टिफ विद गोल्ड की जब बात होगी तो वहाँ रेले का नाम आएगा। जॉनसन महोदय का फिर से कमेंट आता है, क्या आता है कि मिल्टन रोट नो लैंग्वेज। इस व्यक्ति ने तो मिल्टन महोदय के पीछे ही पड़ गया है। ठीक है, कुछ अच्छा नहीं कहना है मिल्टन के लिए, मिल्टन ने कोई भाषा ही नहीं लिखी भाई। ठीक है, विलियम ब्लैक ने भी कहा है, मिल्टन वाज अ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट,
जब पैराडाइज लॉस्ट इनकी आई थी तब ब्लैक ने ये कमेंट किया था, क्या कहा था कि मिल्टन जो है किसकी साइड हैं, शैतान की तरफ हैं। और ये जो लाइन है वो कहाँ से है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, इनका वर्क है विलियम ब्लैक का। सेले ने भी कहा है, मिल्टन डेविल एज अ मोर्टल बीइंग एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। ठीक है, ये सेले का कमेंट है। रेले महोदय का कमेंट एक और आता है कि मिल्टन लेफ्ट अ हाई रोड बिहाइंड हिम अलोंग विच मैनी अ ट्यूनफुल pauper has since limped, but before him he found nothing but the jungle and fall fire। ठीक है, fall fire और जंगल की बात रेले महोदय ने किसके लिए की है, हमारे मिल्टन के लिए। ठीक है, 34 नंबर पे एक कमेंट आएगा, रेले का ही है, द नेम ऑफ मिल्टन इज बिकम द मार्क नॉट ऑफ बायोग्राफी नॉर ऑफ अ थीम बट आ स्टाइल द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इन आवर पोइट्री। की भैया मिल्टन जो है केवल एक मार्क नहीं है बायोग्राफी में या फिर किसी थीम में, लेकिन वो क्या है, एक स्टाइल के लिए वो जाने जाते हैं। डॉक्टर जॉनसन ने फिर कमेंट कर दिया है, इन मिल्टन एवरी लाइन ब्रीथ सैंक्टली ऑफ थॉट एंड प्योरिटी ऑफ मैनर एक्सेप्ट व्हेन द ट्रेन ऑफ नरेशन requires the introduction of the rebellious spirit। rebellious spirit की अगर बात आएगी तो आप डॉक्टर जॉनसन का नाम ले सकते हैं। मोस्टली ज़्यादातर जो कमेंट हैं वो खराब कमेंट जॉनसन ने ही किए हैं। एडिसन ने भी कहा है कि अवर लैंग्वेज संक अंडर हिम, यहाँ पर जो हिम है वो मिल्टन महोदय हैं। ठीक है, नेक्स्ट 37 पे सेले ने फिर कहा है पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, नथिंग कैन एक्सीड द एनर्जी एंड मैग्निफेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ सैटन एज एक्सप्रेस्ड इन पैराडाइज लॉस्ट। इट इज़ अ मिस्टेक टू सपोज दैट ही कुड एवर हैव बीन इंटेंटेड फॉर द पॉपुलर पर्सोनिफिकेशन ऑफ एविल। मिल्टन्स डेविल एज अ मोरल बीइंग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। ये पूरा कमेंट है, ये क्या है, ये पूरा कमेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं 38 पे अर्नोल्ड ने क्या कहा है। अर्नोल्ड ने कहा है, इन द श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ हिज रिदम एंड डिक्शन he is as admirable as Virgil or Dante, and in this respect he is unique amongst us। और यहाँ पर वर्जिल और दांते के साथ हमारी मिल्टन महोदय की तुलना कर दी है किसने, अर्नोल्ड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जॉन कीट्स ने भी कहा है कि मिल्टोनिक वर्थ कैन नॉट बी रिटन बट in an artful or rather artist humor, and that Paradise Lost was a beautiful and grand curiosity। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट को ब्यूटीफुल और ग्रैंड क्यूरियोसिटी किसने कहा है, जॉन कीट्स ने कहा। नेक्स्ट है हैरोल्ड ब्लूम। हैरोल्ड ब्लूम ने क्या कहा है कि मिल्टन इज द सेंट्रल प्रॉब्लम इन एनी थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोइटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लैंड। ठीक है, इनको समस्या बता दिया, मिल्टन क्या थे, समस्या थे। किसने कहा है, हैरोल्ड ब्लूम ने। और ये जो उनकी लाइनें ली गई हैं ज़्यादा एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस से ली गई हैं। फिलिप पुलमैन, आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोइट। फिलिप पुलमैन ने कहा है मिल्टन के लिए कि जो मिल्टन थे वो कौन थे, ग्रेटेस्ट पब्लिक पोइट थे। नेक्स्ट है इज़ाक वाट्स, मिस्टर मिल्टन इज स्टीम्ड द पेरेंट्स एंड ऑथर ऑफ ब्लैंक वर्थ अमंग अस। 43 है विलियम इमर्सन का कमेंट है कि मिल्टन डिजर्व क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ट सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज अ विक्ट गॉड। कि मिल्टन ने क्या कर दिया, गॉड को विक्ट बना दिया, दुष्ट बना दिया। ठीक है, अगर कहीं गॉड को दुष्ट बनाने की बात आती है तो हम किसका नाम लेंगे, विलियम एम्पसन का। फोर्थ है वर्ड्सवर्थ का ही है, सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम ट्रम्पेट। तुरी ही
ट्रम्पेट मतलब तुरी ही होती बजाने वाली, कि उनके हाथ में आके जो सोनेट थी वो क्या हो गई, तुरी ही बन गई थी। कैसा लगा वीडियो? अगर ये आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो मेरी मेहनत सफल होगी, सार्थक होगी। और आप लोग को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।